मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और कदूस नाम में सबको सलाम। मैं पास्टर फाद अपने तमाम साइमीन को और उर्दू सुहार चर्च की सारी कलीसिया को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ और शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए। उसने हमें ज़िंदगी की ज़मीन पर कायम रखा ताकि हम सब बाहम मिलकर खुदावंद के कलाम की अमीक बातों की तरफ बढ़ें। आमीन। अज़ीज़ों, मैं चाहता हूँ कि आज मेरे साथ निकालिए नए अहदनामा में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 10वां बाब। एक बड़ा ही मशहूर वाक़या हमने कई दफ़ा पढ़ा, हमने कई दफ़ा इस पर गौर किया। मैं चाहता हूँ कि आज चंद एक आयात को हम अपने सामने रखें और चंद एक नुक्तों पर गौर करें। लूका की अंजील और उसका 10वां बाब 38वीं आयत से लेकर हम बाब के आखिर तक पढ़ेंगे, मतलब 42वीं आयत तक, 38 वर्स से लेकर 42 वर्स तक। खुदावंद के कलाम में लिखा है, फिर जब जा रहे थे तो वो एक गाँव में दाखिल हुआ और मार्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, आए खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरमा कि मेरी मदद कर। खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत सी चीज़ों की फिक्र तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। अज़ीज़, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की अमीक बातों में डुबकी लगाएं, मैं चाहता हूं कि आइए कुछ पल के लिए हम अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदावंद की जिंदा और तसल्ली बख्श आवाज़ सुनने के लिए तैयार करें। हालेलुया जीसस। ऐ जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आज के इस खूबसूरत बाबरकत दिन के लिए जो आपने हम सबों की ज़िंदगियों में अता किया। खुदावंद यीशु जी, हम आपके कदमों में झुकते हैं, आपके हजूरी में आते हैं, आपके तख्त के सामने सरनगू होते हैं। हम अपनी सोचों को, अपने दिल को हर ख्याल से, हर सोच से खाली करते हैं। हम मिन्नत करते हैं खुदावंद, हम सबों पर रहम कीजिए। खुदावंद यीशु जी, अपने कलाम की कुदरत के वसीला से तमाम बेटे बेटियां जो इस आवाज़ को सुनती हैं वो कुव्वत पाएँ, ज़ोर हासिल करें। अपने बच्चों को अपने कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दीजिए, छूइए और ब्लेस कीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। जब हम लूका की अंजील में दर्ज ये वाक़या, इस वाक्य पे गौर करते हैं और याद रखिएगा कि ये वाक्य जो जिसकी बाबत अभी हमने 10वें बाब 38वीं आयत से लेके 42वीं आयत तक पढ़ा, ये वाक्य सिर्फ लूका तभी भी दर्ज करता है। मतलब ये इंसिडेंस, ये वाक्य खुदावंद यीशु मसीह का ये जो मार्था के घर में, मरियम और लाजर के घर में विजिट था, इसकी बाबत सिर्फ हमें लूका तभी बताता है। और खुदावंद यीशु मसीह जब बैतनिया में आए तो मार्था ने उन्हें वार्म वेलकम किया। मतलब ये कोई प्लान्ड विजिट नहीं था, ये सरप्राइज था। खुदावंद यीशु मसीह पूरे प्लान के साथ लाजर के घर में नहीं आ रहे थे, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह उस गांव में थे। और मरियम, मार्था, ये लोग खुदावंद की तालीम, खुदावंद यीशु मसीह के कामों से मुतासिर थे और इन्होंने अपने घर को, अपने दिल को खुदावंद और खुदावंद के लोगों के लिए खोला। और याद रखिएगा कि बाइबल के अंदर आपको ऐसे बहुत कम खानदान मिलेंगे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर में उतारा, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपने दरवाज़ों को खोला। खुदावंद यीशु मसीह के पीछे उसको फॉलो करने वाली भीड़ हजारों और लाखों में थी, मगर बहुत कम ऐसी फैमिलीज थी जिन्होंने यीशु को अपने घर में उतारा। और उन्हीं कम फैमिलीज में से एक फैमिली लाजर और मार्था की भी थी। इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज। आज भी खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेने वाले, खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र करने वाले, खुदावंद यीशु मसीह की बातों को डिस्कस करने वाले आपको बथेरे मिल जाएंगे, बथेरे मिल जाएंगे जो ये दावा करते हैं कि वो मसीह यीशु के फॉलोअर्स हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को वाकई में अपने दिल में उतारते हैं, अपने घर में उतारते हैं, अपने खानदान, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाते हैं। व्हाट इज योर कंडीशन टुडे? अरे आज आपकी क्या हालत है? क्या खुदावंद यीशु मसीह आपके भी खानदान का हिस्सा है? इज ही योर फैमिली मेंबर? क्या वो आपके खानदान का एक वो भी सरबराह है, एक वो भी फैमिली मेंबर है? हमें इन बातों पर गौर करने की जरूरत है।
खुदावंद यीशु मसीह जब इस घर में उतरे तो चंद एक बातें हैं, चंद एक नुक्ते हैं जिनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। हर एक शख्स ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और हर एक शख्स का इजहार मोहब्बत मुख्तलिफ है। मैं जब इस पैसेज को पढ़ता हूं तो 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेरे सामने आते हैं और यही 3 नुक्ते, यही 3 पॉइंट्स आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट पर्सन, दूसरा पॉइंट प्रेयर और तीसरा पॉइंट प्लेस। पर्सन, प्रेयर एंड प्लेस। हम सबसे पहले नुक्ते पे बात करेंगे पर्सन। हम जब इस पैसेज को पढ़ते तो सबसे पहले हमारी मुलाकात लाजर की बड़ी बहन मार्था से होती है और उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर में उतारा, उसने उनको वेलकम किया। शी इज अ पर्सन जिसने अपने दिल को खुदावंद यीशु मसीह के लिए खोला, अपने घर के दरवाजे खुदावंद और खुदावंद के लोगों के लिए खोले। अब ये चूंकि खुदावंद यीशु मसीह से बेपनाह मोहब्बत करके अब इसकी मोहब्बत का इजहार था और इसने खुदावंद यीशु मसीह और खुदावंद यीशु मसीह के साथ जितने भी लोग हैं उन सब के लिए खाने पीने का इंतजाम करना शुरू कर दिया। ये इसका इजहार है, मोहब्बत है। लेकिन याद रखिएगा एक बात, अगर हम अपनी मोहब्बत का इजहार करें और सामने वालों को इस इजहार मोहब्बत का एहसास ना हो, दिस इज पेनफुल। सामने वाले को अगर पता ना चले कि आप अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे कर रहे हो, दिस इज पेनफुल। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से, अपने सारे दिल से मुराद ये कि ट्रू लव, अपनी जान और अपनी अकल से के अंडरस्टैंडिंग रखते हुए इजहार मोहब्बत ये नहीं कि जो आपको अच्छा लगता है आप वो प्रेजेंट करो, बल्कि इजहार मोहब्बत तो ये कि देखा जाए कि सामने वाले को क्या पसंद है, उसकी तवक्कुआत के मुताबिक एक्ट किया जाए। और बाज़ लोगों के नजदीक इजहार मोहब्बत ये तोहफे खरीदना, गिफ्ट्स देना, लेकिन खुदावंद के साथ ऐसा नहीं है। अरे खुदावंद आपका वक्त चाहता है, वो आपके तोहफे नहीं चाहता, वो आपके हदिये नहीं चाहता, वो सिर्फ और सिर्फ आपका बेशकीमती वक्त चाहता है। और याद रखिएगा कि आज के दौर में मसरूफियत इब्लीस का एक बहुत बड़ा हथियार है और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी में जो शख्स बिजी है, जो शख्स मसरूफ है, ही इज अ सक्सेसफुल मैन, उसे कामयाब शख्स समझा जाता है। वो दुनिया की नजर में कामयाब शख्स है। जो जितना ज्यादा मसरूफ नजर आता है वो उतना ही ज्यादा कामयाब समझा जाता है। मसरूफियत इब्लीस का एक ऐसा बड़ा हथियार है जिसका इस्तेमाल ही वो इसलिए करता है कि लोग हक और सच्चाई से गाफिल रहें। याद रखिएगा कि अपने घर का निज़ाम चलाने के लिए, अपने सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, अपने बच्चों की ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए डबल शिफ्ट्स करना, डबल ड्यूटीज़ करना, ये गलत नहीं, दैट इज़ गुड, अरे ये अच्छा है। अपने कारोबार की हदों को बढ़ाने के लिए शबो रोज़ भाग दौड़ करना, ये गलत नहीं है, ये अच्छा है, दैट इज़ गुड। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा एक बेस्ट थिंग है टू स्पेंड योर टाइम विद जीसस। अरे यीशु के साथ वक्त गुजारना, अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालना कि यीशु के साथ टाइम स्पेंड किया जाए, दैट इज द बेस्ट थिंग। अरे जिसने मुझे बरकत दी, जिसने मुझे ब्लेस किया, जिसने मेरे कारोबार की हदों को बढ़ाया, जिसने मेरे लिए रास्तों को हमवार किया, दरवाजों को खोला, अरे जो मेरे लिए वसीले मुहैया करता है, उसके साथ वक्त गुजारा जाए। क्योंकि खुदावंद अपने बच्चों से ये तवक्को करता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं। आप देखिए खुरूज की किताब, बनी इस्राएल कौम को जब मिस्र की गुलामी से निकालना था तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें रिहाई दूंगा ताकि तुम बियाबान में जाओ और मेरी परस्तिश करो, मुझे वक्त दो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। खुदावंद अपने बच्चों से ये तवक्को करता है कि उसके बेटे बेटियां जब खुदावंद से नेमतों बरकतों को हासिल करें इन रिटर्न, अरे हदिये दे के या देगे या बयानियां दे के घर ना लौट जाए। ही नीड्स योर टाइम। अरे आपके हदिये, आपके नजराने सब के सब बेसमर और ला हासिल है अगर आपके पास यीशु को देने के लिए टाइम नहीं है। अरे उसको आपका टाइम चाहिए।
ही नीड्स योर टाइम। यहां पर जब हमारी मुलाकात मार्था से होती है, बहन मार्था के साथ भी यही प्रॉब्लम था। वो यीशु के लिए अच्छे से अच्छा करना चाहती थी, खुदावंद के लोगों को सर्व करना, अच्छे अच्छे उनके लिए पकवान बनाना, खाने बनाना, तैयारी बेहतर से बेहतर करना। दैट इज गुड, बट दैट इज नॉट बेस्ट। बेस्ट चीज तो यह थी कि यीशु आया, अब यीशु के साथ टाइम स्पेंड किया जाए, यीशु को टाइम दिया जाए, उसके साथ वक्त गुजारा जाए। आज मेरे लिए और आपके लिए इस पैसेज में मैसेज ये है, ये मुमकिन है कि शायद आप भी बहुत बिजी हो, यू डोंट हैव इनफ टाइम। अरे जिस तरह से पहले फेलोशिप में या प्रेयर्स में टाइम गुजारा जाता था, वक्त दिया जाता था, जिस तरह से पहले बाइबल स्टडी में बैठा जाता था और घंटों गौर व खोज किया जाता था, खुदावंद के कलाम की गहराइयों में डुबकी लगाई जाती थी, शायद अब उस तरह से वक्त नहीं दिया जा रहा, शायद अब उस तरह से वक्त देना मुश्किल हो रहा है, शायद अब रोजमर्रा के बिजी शेड्यूल ने और बथेरे कामों को रोक दिया। आपके लिए मेरे लिए मैसेज ये है, ही इज वेटिंग एंड ही इज वॉचिंग। अरे उसे आपके इस बिजी शेड्यूल में से आपका वक्त चाहिए, ही इज वेटिंग फॉर यू। सबसे पहली बात थी पर्सन, दूसरी बात प्रेयर। अच्छा, आप एक नुक्ते पर गौर कीजिएगा, जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली दफा जब बहन मार्था ने यीशु से कलाम किया, तो उसके डायलॉग्स के अंदर एक शिकवा था, एक रिक्वेस्ट थी। हम यहां पे पढ़ते तो यहां पे लिखा हुआ है कि वो घबरा गई और यीशु के पास आके कहा, आए खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं है कि मैं कल ही काम करन रही हां, तो मेरी भैन ने तू अपने कोल पाया, तू इसको कह कि आके मेरी मदद कर। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मार्था ने जब यीशु से गुफ्तगू की, जब बात की, तो उसकी बात के अंदर शिकवा था, शिकायत था। अपने बिजी शेड्यूल में से अगर इसने टाइम निकाला यीशु से बात करने के लिए, तो उसकी रिक्वेस्ट के अंदर भी शिकायत थी और वो चाहती थी कि यीशु मेरे लिए ये करे, ये करे, ये करे। आज भी बथेरे खुदावंत के बेटे बेटियां ऐसे हैं, दे आर सो बिजी। अरे वो बहुत मसरूफ है, लेकिन अपनी मसरूफियत में से जब वो वक्त निकालते हैं तो उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट कुछ ऐसी ही होती है जैसी हमें यहां पर मार्था की दिखाई देती है। अरे जिस तरह से मार्था ने अगर खुदावंत से बात करने की जुर्रत की भी, तो उसकी गुफ्तगू, उसके डायलॉग के अंदर शिकायत थी, उसकी गुफ्तगू, उसके डायलॉग के अंदर इस बात का इजहार था कि यीशु मेरे लिए ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। आज भी बथेरे खुदावंत के बेटे बेटियों की प्रेयर्स कुछ ऐसी ही होती है, एंड दिस इज द रॉन्ग प्रेयर। अरे आज भी खुदावंत के बथेरे बेटे बेटियां जब अपने बिजी शेड्यूल, अपनी बिजी लाइफ में से कुछ वक्त निकालते हैं और खुदावंत के आगे झुकते हैं, उनकी दुआएं सिर्फ यही है कि खुदावंत जी तू ये कर दे, तू ये कर दे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मुझे दे दे। उसके बाद आमीन और दुआ खत्म। याद रखिएगा, दिस इज नॉट द राइट प्रेयर। अरे आप खुदावंत से भी कभी पूछिए कि उसको क्या चाहिए। अरे आप खुदावंत से भी कभी इस बात का इजहार कीजिए, खुदावंत तू मुझे बता कि तू मुझसे क्या चाहता है, ताकि मेरी जिंदगी तेरी मर्जी के ऐन मुवाफिक ढल जाए। आपकी दुआएं आज कैसी हैं? क्या आपने कभी खुदावंत से दुआ में यह पूछा कि वो मुझसे क्या चाहता है? हम तो हर रोज अपनी दुआओं में अपने आसमानी बाप से कुछ ना कुछ मांगते, कुछ ना कुछ चाहते हैं। आज से आप अपने प्रेयर स्टाइल को चेंज कीजिए। अरे खुदावंत के साथ वक्त गुजारिए, गीत गाइए, हमदो सताइश के गीत गाइए, ज़बूर गाइए, मज़ामीर गाइए, दुआ कीजिए। अल्फाज खत्म हो जाए तो आमीन करके बात को खत्म ना कीजिए, खामोशी में कुछ वक्त गुजारिए, आप खुदावंत की आवाज को सुन लोगे। हालेलुया। अच्छा, दूसरी बात गौर कीजिएगा, उस दौर में अर्ज़े फ़लस्तीन का ये कल्चर था, ये कस्टम था, रिवाज था वहां का कि घर के सारे काम घर की ख़वातीन किया करती थी। अगर कोई मेहमान घर में आ जाए तो मर्द हजरात मेहमानों के साथ बैठ के वक्त गुजारते थे और घर की ख़वातीन बाकी घर के काम संभाला करती थी। और उस दौर में घर के काम करना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि ना तो उस दौर में प्रेशर कुकर थे, ना फ्रिज था, ना माइक्रोवेव, ना ओवन, और बड़ी मिकदार में पकवान पकाना, खाने बनाना, दैट इज नॉट अ इजी जॉब।
ये आसान काम नहीं था, और अकेले बंदे के लिए तो ये और भी मुश्किल था। तो इसका मतलब ये कि जब हम यहां पे सिस्टर मार्था से मिलते हैं, वो अपने कल्चर, अपने निज़ाम, अपने रीति रिवाज को फॉलो करती हुई नजर आ रही है। जो उस दौर में, जो उस वक्त में इंसान का बनाया हुआ निज़ाम था, वो उसको फॉलो कर रही थी। वो यीशु को खुश करना चाहती है, लेकिन इंसानी बनाए हुए निज़ाम के तहत। वो यीशु को सर्व करना चाहती है, लेकिन रटे रटाए सिस्टम के तहत। मगर याद रखिएगा कि खुदावंद इस रटे रटाए सिस्टम से खुश नहीं होता। आज भी खुदावंद के बथेरे बेटे बेटियां हैं जो यीशु को सर्व करना चाहते हैं, जो यीशु को खुश करना चाहते हैं, लेकिन रटे रटाए इंसान के बनाए हुए निजाम के तहत, सदियों से चलते आ रहे उस रटे रटाए सिस्टम के तहत, और वो इसी सिस्टम में चलते जाते और बढ़ते जाते हैं, और वो समझते हैं कि इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए वो यीशु को खुश करेंगे। लेकिन आपके लिए मैसेज ये है, आज अगर आप भी किसी रटे रटाए सिस्टम, किसी इंसान के बनाए हुए निजाम के बंधनों में जकड़े हुए हैं, तो आपके लिए आज मैसेज ये है कि खुदा ताला की जात, अरे वो रटे रटाए या इंसानी हाथ के बनाए हुए निजाम से खुश नहीं होता। अरे वो तो आपसे ये तवक्को करता है कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से निकल के अपने आप को इस रटे रटाए निजाम से अलग करके कुछ एक्स्ट्रा टाइम खुदावंद को दो, क्योंकि ना तो वो आपके खानों से, ना वो आपके हदियों से, ना वो आपके नजरानों से खुश होता है। अगर उस जात को खुशी मिलती है तो आपकी मौजूदगी से मिलती है। अरे आपका दिया गया वक्त खुदावंद को खुश कर देता है। हालेलुया। अरे अगर कोई शख्स किसी से मोहब्बत करता हो, मोहब्बत के दावे भी करता हो, मोहब्बत का इजहार भी करता हो, तोहफे भी ला ला के देता हो, लेकिन अपनी उस महबूबा के लिए उस शख्स के पास टाइम ही ना हो, तो वो सारे दावे, वो इजहार और वो सारे तोहफे, वो सब का सब ज़िया है, वो सब का सब वेस्ट है। वैसे ही खुदावंद को भी आपके हदिये नजरानों से कहीं ज्यादा आपका वक्त चाहिए, आपकी मौजूदगी चाहिए। पहली बात थी पर्सन, दूसरी बात प्रेयर, तीसरी और आखिरी बात प्लेस। हम जब इस पैसेज पे गौर करते हैं, हमें इस घर के अंदर दो लोगों से हमारी मुलाकात होती है। इस घर में मरियम जो कि छोटी बहन थी, मार्था जो कि बड़ी बहन थी। यीशु मसीह आ गया, यीशु मसीह घर में है। अब यीशु मसीह को लेके दोनों शख्सियतों का रिस्पांस डिफरेंट है। ये दोनों यीशु से प्यार करती, यीशु को खुश करना चाहती, लेकिन इनका इजहार मोहब्बत अलग अलग है। मार्था को ये लगा कि वो अच्छे अच्छे खाने बना के यीशु को सर्व करेगी, ही विल बी हैप्पी, वो खुश हो जाएगा। लेकिन मरियम को ये लगा नहीं, यीशु आया, अगली मुलाकात पता नहीं कदों होनी है, होनी यीशु आया, बाकी काम होते रहेंगे, यीशु के साथ वक्त गुजारा जाए। ये यीशु के कदमों में बैठ गई। एक ही घर में यीशु की मौजूदगी में दोनों लोगों का रिस्पांस अलग अलग था। आज आपके लिए मैसेज ये है, व्हाट इज योर रिस्पांस टुडे? अरे यीशु आ गया, यीशु की मौजूदगी में अब आपका इजहार ख्याल, इजहार मोहब्बत कैसा है? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो और तरह तरह के कामों से खुदावंद को सर्व करना चाहते हैं, या आप सिस्टर मरियम की तरह हैं जो ये यीशु के कदमों में बैठकर उसके साथ टाइम स्पेंड करके यीशु को खुश करना चाहती है? व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टुडे? अच्छा गौर कीजिएगा, मरियम यहां पे यीशु के पैरों में बैठ गई है। और उस दौर में जब कोई रबी बाइबल क्लास अटेंड करता था तो रबी कुर्सी पे बैठता था, और उसके जितने भी हवारी होते थे, जितने भी शागिर्द होते थे, वो अपने रबी के कदमों में बैठ जाते थे। और यहां पर जब मरियम खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में बैठ गई है, तो ये इस बात की तरफ इशारा कि मरियम ने यहां पे तय कर लिया कि आज से मैं खुदावंद यीशु मसीह की शागिर्दा हूं, मैं भी एक शागिर्द हूं। हालेलुया। और शागिर्द अपने आप को दुनियादारी के कामों से अलग कर लेते हैं। शागिर्द जब यीशु खुदावंद की हजूरी में आते, यीशु की हजूरी में आते हैं, तो वो अपने आप को दुनियादारी से अलग कर लेते हैं। ये एक शागिर्द की पहचान है।
वो दुनियावी कामों में अपने आप को मुलव्वस नहीं करते। मरियम ने यहाँ पे अपने आप को सेपरेट कर लिया, अपने आप को अलग कर लिया और सब चीजों को पीछे छोड़ के यीशु के कदमों में बैठना ज्यादा मुनासिब समझा। हालेलुया। अगर आज आप भी खुदावंद के शागिर्द हो तो अपने आप को दुनिया के मामलात से, दुनियावी लज्जतों से, दुनियावी ख्वाहिशों से अलग करना होगा, सेपरेट करना होगा, ताकि एक दुनियादारी के आदमी में और यीशु के शागिर्द में वाज़िया फर्क दिखाई दे। ये यीशु के कदमों में बैठ गई और अब यीशु का कलाम चल रहा है, वहां पे सरमन कंडक्ट हो रहा है, सब बैठ के यीशु की बातें सुन रहे हैं। अच्छा, गौर कीजिएगा इस बात पे, ये सब्बत भी नहीं है, ये सब्बत का दिन भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यीशु की हुजूरी है, खुदावंद की हुजूरी है, खुदावंद का कलाम चल रहा है, खुदावंद की तरफ से हदायत आ रही हैं, हिकमत की बातें आ रही हैं। यहूदी सबत के सबत जाते थे खुदावंद की आवाज सुनने को, लेकिन वो जो खुदावंद के शागिर्द हैं उन्हें सबत का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि वो तो उठते बैठते चलते फिरते खुदावंद के साथ रहते, खुदावंद की बातें सुनते, खुदावंद का कलाम सुनते हैं। हालेलुया। अरे आपके लिए मैसेज ये है कि खुदावंद का कलाम सुनने, खुदावंद की हुजूरी के लिए सबत का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अरे आप अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त गुजारिए, घुटनों के बल होके झुक जाइए, खुदावंद की हुजूरी आ जाएगी, खुदावंद का तख्त लग जाएगा। अरे वो हर पल हर जगह आपके लिए हाजिर है, मौजूद है, लेकिन शर्त इतनी है, आपको यीशु के लिए वक्त निकालना होगा। हालेलुया। व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टुडे? क्या आप इस बात को समझते हो? व्हाट इज बेटर देन बिजी? अरे भाग दौड़ करना, स्ट्रगल करना, मेहनत करना, अपनी जिंदगी को और ज्यादा खूबसूरत बनाने का ख्वाहिशमंद होना, दैट इज गुड, ये अच्छा है। बट द बेस्ट थिंग, अरे बेहतरीन चीज ये है कि यीशु के साथ 24 घंटों में से कुछ वक्त गुजारा जाए। He needs you। ये मेरे लिए और आपके लिए मैसेज ही है। शायद आप भी बहुत मसरूफ हो, बहुत बिजी हो। He is waiting for you, क्योंकि उसे मेरा और आपका वक्त चाहिए। हालेलुया। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, इस पल के लिए, इस वक्त और इस मौका के लिए जो आपने हमें अता किया। खुदावंद यीशु जी, हम आपके कदमों में बहन मरियम की तरह झुक जाते और बैठ जाते हैं और अपने आप को इस जहान से अलग कर लेते हैं। हम आपके शागिर्द हैं खुदावंद, हमसे कलाम कीजिए, हमसे बात कीजिए, हमें हदायत और रहनुमाई अता कीजिए खुदावंद यीशु जी। हमें ये फजल बख्शिए कि अपने बिजी शेड्यूल में से हम आपके लिए वक्त गुजारें, क्योंकि आप हमारे मुंतज़िर हो, आप ही हो जो हमें सब कुछ मुहैया करते हो। खुदावंद यीशु जी, हम पर रहम कीजिए खुदावंद, अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत दीजिए, अपने बच्चों को छुइए, ब्लेस कीजिए खुदावंद। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद अपने कलाम की कुदरत के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत अनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।